डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आप पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था। भूखे मरते आदमी को आप खाना दोगे, वो एक चपाती तो 3 10 चट मतलब सोगे तो वो कहेगा बस भाई, हालांकि वो भूख से मर रहा था। प्यास से मरते आदमी को आप एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां ग्लास हो गए, वो कहेगा उन पिला पिला के मारना है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगे, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें, और ये जंग निज़ाम का भूत ये मीडिया से हटा है कि हम ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं उधर से पानी बंद हुआ तो वहाँ से उनका खून बहेगा, एवं खून बहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? ये आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरज़ू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मुर्शद गुरु मानते हैं, वो मौलाना रोम है। हमने उनको मशरक, ना हमें चाइनीज लिटरेचर का पता है ना जापानीज लिटरेचर का पता है, तो उठा के कह देते हैं। लेकिन बहरहाल वो टैगोर साहब को मिल गया, इकबाल साहब को नहीं मिला। तो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। करोड़ आवाम का सोचना चाहिए। सर नेशनलिज्म बहुत मैटर करती है। देखे ना, इंडिया बोलती है हम हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हमारे यहाँ रिलीजन फर्स्ट है। जब नेशन फर्स्ट होगी तो पूरी नेशन खड़ी है ना। वो एक इंडियन के साथ बुरा होता है या 140 करोड़ इंडियन के साथ बुरा होता है या ये 27 इंडियन के साथ बुरा हुआ, वो सबके लिए एक जैसा जज्बा रखते हैं, एक जैसे जज्बात रखते हैं और एक जैसा दर्द रखते हैं ना। जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिन्हें को पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। अभी पानी की टेंशन ना लो, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान शहीद, वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना, हम बस बगैर पानी के शहीद हो जो। लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, ये आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरज़ू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरज़ू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरज़ू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और लिखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज यही आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि एक पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। सर, जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके बाद के अभी तक के जो हालात आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भारत अचीव करना चाह रहा था, क्या उन अटैक से वो अचीव हो गया या पहले ही डायलॉग पे चले जाना चाहिए था? लेकिन डायलॉग का तो कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में न था और न होगा। आप देखिए इतनी बड़ी चीज जिसमें अमेरिका खुद मुलव्विस हुआ, जिसमें खुद शिरकत की। आप ईरान और इजराइल की ये जो जंग देख लें जो 12 दिन चली, आप इसमें देख लें कि सारी दुनिया एक तरीके से मुतासिर हुई, लेकिन उसमें भी डायलॉग, एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग ही तो उसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है। बिना डायलॉग के कहाँ कोई बात होती है? डायलॉग यहाँ पे भी, क्योंकि अब देखिए हम ना अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हमने जो हमको विरासत में मिला है वही पड़ोसी हमें रहेंगे। तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, दहशतगर्दी से हम परहेज करें, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाना बंद करें, सबूत पेश करना, सबूत मांगना बंद करें, क्योंकि ये हम कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जहां है वही रहेगा, हिंदुस्तान जहां है वही रहेगा। और अगर आज 75 साल से हम लोग अगर एक साथ हैं, तो आज मान लीजिए कि आगे भी कोई हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को इसी तरह रहना है तो बेहतर है कि दोस्त और भाई की तरह रखें। जब पाकिस्तान बना था, जब पार्टीशन हुआ था, तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वैसे ही रहेंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, कुछ उस तरीके के ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहेंगे, और कुछ दिन चले भी। गालिबन ये 1954 तक ऐसे हालात रहे, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैं 3 या 4 साल का रहा होऊंगा, लेकिन मैं सुनता था कि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, आमोदरफ्त अच्छी थी, लोगों का आना जाना, शादी ब्याह, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद जब हमें लगता है कि अयूब खान साहब के ज़माने से हालात बिगड़ते चले गए, जनरल जिया के टाइम में और बिगड़ गए, उसके पहले भुट्टो साहब के ज़माने में तो जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो गई। तो अगर मैं देखूं कि इसमें जनरल अयूब साहब